Hello 12th class. In previous chapter we studied about the measurement of the potential difference in Kirchhoff's law, Kirchhoff's first law, Kirchhoff's second law, EMF of the two cell using potentiometer. We all already discussing about the in previous chapter. Our third chapter is heating effect of current. Heating effect of current also studied about in 10th class. H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R, and H is directly proportional to T. H is heat produced, I is the current, square of the current, resistance, and time is directly proportional to the heat. Also studied about in the 10th class. Now, heat produced by electric current, हमने heat produce करने ही electric current के ऊपर हमने consider कर लिया A और B आपके पास एक कंडक्टर है जिसका resistance कितना आपके पास R है और potential difference कितना है V है। ठीक है, हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, करंट गुजरता है इसके अंदर। तो सिंपली हमने पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो करंट इनटू में टाइम आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू भी हमें पता है क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो यहाँ पे भी हम वर्क की फॉर्मूला निकालेंगे तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज आ गया। पोटेंशियल इनटू में चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी है, आई टी। यहाँ पे पुट कर दिया आई टी, तो W इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, और V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई आर के। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास आई स्क्वायर आर टी। और क्या होती है आपकी एनर्जी है, एनर्जी को हीट एक एनर्जी होती है, एनर्जी को हम किस में डिनोट करते हैं, आपके पास जूल्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इन जूल। और कैलोरी में करेंगे तो 4.18 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपकी कैलोरी में यूनिट आ जाएगी। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जैसे समझो तो डब्ल्यू अभी निकाला हमने, किसके बराबर निकाला, वर्क डन वी आई टी के बराबर। तो पावर है तो वर्क अपॉन में टाइम का फॉर्मूला है। सिंपली पावर किसके बराबर है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना है, वी आई टी, अपॉन में टाइम कितना है, टी। तो टी से टी को कैंसिल कर देंगे, वी आई। तो दो फॉर्मूले बन गए आपके पास। पावर का फर्स्ट फॉर्मूला है वर्क अपॉन में टाइम, और सेकंड फॉर्मूला है पोटेंशियल इनटू में करंट। ठीक है, वी नो वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो पी इज इक्वल टू वी आई है। वी आई की जगह हम, वी की जगह हम क्या रखते हैं, आई आर रख दें, तो फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। और पी बराबर है आई की जगह क्या रख दें, वी अपॉन में आर, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर। तो थर्ड फॉर्मूला बन गया आपके पास वी स्क्वायर में आर। ठीक है, बिगर यूनिट है पावर की, वो कौन कौन होती है, किलोवाट है और मेगावाट है। 1 किलोवाट किसके बराबर होते हैं, 1000 वाट के बराबर। 1 मेगावाट किसके बराबर होती है, 10 की पावर 6 वाट के बराबर। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, हाँ नॉर्मल सी बातें हैं। हमारा अगला है एक न्यूमेरिकल ले लिया हमने इसके ऊपर। एक बल्ब है 484 ओम का, इज प्रोड्यूसिंग लाइट व्हेन कनेक्टिंग टू 220 वोल्ट। ठीक है, 484 ओम दे दिया तो किसकी वैल्यू रख दी, रेजिस्टेंस की। वोल्ट है तो किसकी वैल्यू होगी आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस की। हमने इलेक्ट्रिक पावर बतानी है, तो P बराबर है वी स्क्वायर में, आपके पास फॉर्मूले है P बराबर है वी आई, P बराबर है W अपॉन में T, P बराबर है आई स्क्वायर आर, और P बराबर है वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो देखिए V दे रखा है, R दे रखा है, P निकालना है, तो P बराबर है वी स्क्वायर में आर, वी स्क्वायर कर दिया, आर कर दिया, वैल्यू निकालनी। ठीक है, अगला देखिए, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द मोटर ऑफ 0.5 हॉर्स पावर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। देखो हॉर्स पावर होती है, पावर की यूनिट होती है। ठीक है, तो 0.5 हॉर्स पावर है, तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो P बराबर है 0.5 इंटू में 746 वाट। P बराबर है वी आई, और I बराबर है P अपॉन में V। ये वैल्यू सोल्व कर देंगे हम, ये इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू में टाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ, W इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। ठीक है, पावर होती है वी आई के बराबर होती है, W इज इक्वल टू वी आई अपॉन में टी। ये फर्स्ट फॉर्मूला रख देंगे हम, इसको सेकंड फॉर्मूला रखते हैं। ठीक है, तो वर्क है, वर्क को किस में मापते हैं, जूल में। पोटेंशियल है वोल्ट, करंट है एम्पियर, और टाइम है सेकंड।
ठीक है, और पावर है वॉट और टाइम है सेकंड, ये दो आपकी यूनिट होगी। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, 1000 वाट इंटू में 1 आवर, और 1 आवर किसके बराबर होता है, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो सोल्व करेंगे 6 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड आ जाएगा, और जूल में करेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का 3 फॉर्मूले हैं, वी आई टी बराबर हाई स्क्वायर आर टी बराबर है वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब ये फॉर्मूले आ जाएंगे आपके पास। अगला है हमारे पास न्यूमेरिकल ले रखे हैं हमने सेकंड यूनिट के, कौन कौन है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। लेंथ है 15 मीटर है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना है आपके पास, 6.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। रजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम का। व्हाट इज़ द रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी निकालनी है तो लेंथ दे रखा है बच्चों 15 मीटर, एरिया है 6.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, रजिस्टेंस दे रखा आपके पास 5 ओम। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हमें पता है। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई में ए, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन में एल। आर की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला इंपुट कर देंगे हम, वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगला है हमारे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के ऊपर फॉर्मूला क्वेश्चन दिया गया है। एक रेजिस्टेंस है ऑफ ए वायर इज आइस पॉइंट, आइस पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है, मतलब नल पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो है 5 ओम। स्टीम पॉइंट, इट इज स्टीम पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस दे रखा है 5.2 ओम। ठीक है, व्हेन वायर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ, जो वायर है वो इंसर्ट करवाएं हम हॉट बाथ के अंदर, तो रेजिस्टेंस है वो उसका बदल जाता है 5.4 ओम। तो हमने टेम्परेचर निकालना हॉट बाथ का, तो नल पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट 5 ओम। आर 100 के ऊपर कितना है, स्टीम भाप कब बनती है, 100 टेम्परेचर के ऊपर, तो 5.2। आर टी रेजिस्टेंस जो हॉट बाथ के ऊपर है वो कितना 5.4, तो टी बराबर आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर 100 माइनस आर नोट इंटू में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूला इंपुट कर दिया, वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अगला है हमारे के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एक्स और वाई के बीच में। तो आप देखेंगे कि ये जो सर्किट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये आपको 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल के अंदर। फिर इस पॉइंट के ऊपर आगे, इससे आगे की तरफ जाते हैं, जब ये 2 रेजिस्टेंस है ये आल्सो पैरेलल के अंदर हैं, फिर वाई के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों को सोल्व कर लेंगे, 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3 = 1। इसको वो नाम दे देंगे हम R1। अब इसको सोल्व करेंगे 1/2 अपॉन में 1/2, ये आल्सो 1 के बराबर आ जाएगा, तो इसको नाम देंगे हम R2। तो R1 + R2 + R। ठीक है, इन जो सभी को सोल्व करेंगे तो 3 ओम। इस प्रकार हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ के अंदर और पैरेलल के अंदर जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड यूनिट थी जिसके हमने कुछ न्यूमेरिकल किए और बाकी टॉपिक्स के। कल हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, तो आप इनको लिखें और याद करें।